અને મહત્વના સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। ઓપરેશન અજયને લઈને ઇઝરાયલથી વધુ 235 ભારતીયોની વતન વાપસી થઈ છે। ઓપરેશન અજય અંતર્ગત સ્વદેશ પહોંચ્યા છે ભારતીયો। તેલ અવીવથી દિલ્હી એરપોર્ટ ભારતીયો પહોંચતા તેમણે હાશકારો મેળવ્યો છે। કેન્દ્રીય મંત્રી રાજીવ ચંદ્રશેખરે તમામ ભારતીયોનું સ્વાગત કર્યું। અત્યાર સુધીમાં 447 ભારતીયો ભારત પરત પહોંચી ગયા છે। ઇઝરાયલથી સ્વદેશ પહોંચેલા ભારતીયોએ નરેન્દ્ર મોદી સરકારનો આભાર વ્યક્ત કર્યો છે, કારણ કે ઇઝરાયલમાં અત્યારે સ્થિતિ દિવસે ને દિવસે કથળી रही है अने आवी स्थितिमां नरेंद्र मोदी सरकारे भारतीयोने ऑपरेशन अजय हेठळ वतन वापसीना प्रयत्न हाथ धर्या छे, जेना कारणे जे कोई पण अत्यारे भारत पहोंची रह्युं छे तमाम भारतीयो मोदी सरकारनो आभार व्यक्त करी रह्या छे। युद्धनी स्थिति वच्चे रहेवुं अत्यारे अत्यंत घातक साबित थई शके छे, कारण के इजरायल में स्थिति दिवसे ने दिवसे विकट बनी रही है। हमासना आतंकीओ तरफथी हुमला थई रह्या छे तो इजरायल पण तेनो जड़बातोड़ जवाब आपी रह्युं छे। 3 मोर्चे इजरायल अत्यारे लड़ी रह्युं छे, एटले इजरायल में जे भारतीयो छे तेमनामां दहशत छे। जो कि मोदी सरकार प्रतिबद्ध छे तमाम भारतीयोने सुरक्षित वतन लाववा माटे, जेनो भरोसो पण सरकार तरफथी आपवामां आव्यो छे। ये तो बहुत अच्छा मुहिम है। मैं इसके लिए धन्यवाद भी मैं करता हूँ गवर्नमेंट को भी, और जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उनको भी, और विदेश मंत्री हैं, और इजराइल एम्बेसी को मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये अच्छा इनिशिएटिव है जिन्होंने शुरुआत किया। क्योंकि अभी इस टाइम बहुत सारे फ्लाइट बंद हो गए थे, तो बहुत सारे बच्चे जो है ऐसा पैनिक हो रहे थे कि ऐसा ना हो कि वहाँ हम जा ना पाए। तो ये बहुत अच्छी बात है जो करी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैं बलिया का रहने वाला हूँ, एंड मैं MSc कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ हाइफा से। पिछले 2 साल से इजराइल में रह रहा हूँ, और सब कुछ वहाँ अच्छा ही था। लास्ट 2 वीक्स बहुत ही बेकार गया हमारा, बट अभी सब कुछ अच्छा है। हम यहाँ अपने देश में आ गए वापस, अब हमें अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स इट वाज ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट, बट वी वर फीलिंग सेफ ओवर देयर, बट या फैमिली वाज लिटरली वरीड अबाउट अस, बट या वी मैनेज्ड टू केम हियर थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। अब कैसा होगा, जब वार होता है तो कैसा होगा। कंडीशन वाज बैड, लेकिन हाँ वहाँ बहुत सारी सिक्योरिटी है, और जो कि सेफ्टी रूल्स हैं, मतलब आपको बंकर में चले जाने पड़ते हैं जब भी सायरन बजता है। लेकिन अच्छा था, मतलब इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं था जितना न्यूज़ में आ रहा था, इतना नहीं था। ओनली ऑन द बॉर्डर्स में ज़्यादा प्रॉब्लम था, अदरवाइज सेंटर में हम लोग सेंटर में रहते थे तेल अवीव के पास, वहाँ ठीक था कंडीशन। एंड हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि इतना जल्दी हो, और उतना ही जल्दी हुआ, तो अच्छा लगा मुझे। हम सारे साथ में ही थे जेरूसलम में, तो हमें 2-3 बार सायरन हमें मिले। उसके बाद हम थोड़ा पैनिक सिचुएशन तो था वहाँ पे, पर उसके बाद फिर हमने सोचा कि मतलब एजेंसी से, मतलब इंडियन एम्बेसी से हमें मैसेज आया कि तुम्हें लीव करना है, तो 13-14 को, तो 13 को हमने लीव किया वहाँ से। और ये अच्छा है, मतलब जो भी एक्सटर्नल मिनिस्टर उन्होंने जब बोला तो उन्होंने तुरंत मेल भी आया। तो ये देखिए कि अब उन्होंने जब बोला है तो तुरंत मेल भी आया। उनके बोलते से हमें सबको मेल आने लगा। 13 को 14 को सबको मेल आया, तो एक अच्छा है कि तुरंत कोई बोल रहा है और तुरंत मेल आ रहा है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है शायद। पैनिक है, इंडियन स्टूडेंट्स में पैनिक है, क्योंकि थोड़ा सा सायरन और हमारे लिए न्यू है। बट अदरवाइज वैसे इजराइल बहुत अच्छी कंट्री है, और जिनका आयरन डोम सिस्टम बहुत अच्छा है। लेकिन पैनिक इसलिए क्योंकि अब जैसे मैं अपने बच्चे के साथ अकेली वहाँ इजराइल में रह रही थी, मेरे हस्बैंड नहीं है अभी, तो उस टाइम पैनिक होता था। और बार बार जब सायरन बजते थे तो हमें बार बार शेल्टर्स में जाना पड़ता था। रात में 1-1 बजे भी सायरन बजता था, तो भाग के जाना पड़ता था वहाँ पे। तो वो थोड़ा सा पैनिक का सिचुएशन था। अदरवाइज लेकिन आने के बाद अब बहुत रिलीफ है, क्योंकि अब लग रहा है हम हमारी कंट्री में आ गए, और इसलिए मोदी गवर्नमेंट, मोदी जी को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहते हैं। बहुत अच्छा है ये, और मैं और गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ जो फ़्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी बढ़ाएं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट फंसे हुए हैं, बहुत फैमिलीज़ हैं जो आना चाह रही हैं, वेट कर रही हैं। उन्होंने 9 दूसरी फ़्लाइट्स भी कराई हैं जो कैंसिल हो रही हैं, और सिर्फ यही फ़्लाइट है जो ऑपरेशन अजय के थ्रू आ रही है। तो प्लीज़ आप थोड़ी सी कोशिश करें कि रूट चेंज करके जैसे भी हो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करें। बहुत स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं आने के लिए।